झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द इस्तीफा देंगे और अपनी कुर्सी पत्नी कल्पना को सौंप देंगे, यानी कि कल्पना ही झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगी। झारखंड से जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने ये दावा किया है। निशिकांत दुबे का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद निशिकांत दुबे ने यह दावा किया है। दरअसल जमीन घोटाले के मामले में ईडी जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जांच कर रही है। हेमंत सोरेन को ईडी अब तक 7 बार समन भी भेज चुकी है, लेकिन वो अब तक पेश नहीं हुए हैं। और यहाँ पर निशिकांत दुबे का ये कहना है कि हेमंत सोरेन को डर है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और इसीलिए अब वो ये तैयारी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की कमान जो है अपनी पत्नी कल्पना को सौंप देंगे। तो आपको यहाँ पर बताते हैं कि निशिकांत दुबे ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड के गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार हुआ। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी होंगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक है। तो ये निशिकांत दुबे यहाँ पर दावा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, निशिकांत दुबे जिस तरह का दावा कर रहे हैं, कितनी सच्चाई इसमें नजर आ रही है और क्या स्थिति इस वक्त झारखंड में चल रही है, क्योंकि अटकलें बहुत लंबे वक्त से चल रही हैं। हेमंत सोरेन जो हैं वो ईडी के 7 बार के समन में एक बार भी पेश भी नहीं हुए हैं। देखिए, कमोबेश ये बात सच है कि जब एजेंसियों के बारे में निशिकांत दुबे कोई भी ट्वीट करते हैं तो वो देर या सवेर वो सच होता है। लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी जो नेता हैं उसमें हेमंत सोरेन शामिल हैं, उन्हें भी इस बात का अंदाजा और लग रहा है कि आभास भी है कि देर या सवेर ईडी उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। और इसी के लिए आप कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव स्टेप आप कह सकती हैं कि ये जो सरफराज अहमद हैं ये काफी सीनियर राजनेता हैं और हाल के दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए हैं और झारखंड में भी ये दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। तो सरफराज अहमद जो है कोई भी चीज जो कुछ भी उन्होंने कदम उठाया है और जिस प्रकार से उनका इस्तीफा आनंद फानंद में स्वीकार किया गया है, तो ये माना जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो अपनी जगह वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इसी के लिए ये जो सीट वेकेट की गई है कि कल को अगर उनके चुनाव की बात आए तो वो जब भी इस सीट का नोटिफिकेशन चुनाव आयोग के द्वारा होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा या आप कह सकते हैं कि वहां का जो महागठबंधन है वहां से उम्मीदवार कल्पना सोरेन होंगी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और खासकर हेमंत सोरेन के द्वारा जो है ये एक तरह का प्लान बी का हिस्सा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये सारे कदम होंगे।